हेलो फ्रेंड्स, बजरंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम परीक्षा धाम की बुक से पढ़ रहे थे और जिसमें हमने मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना तक कंप्लीट कर लिया था और जो मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत आता है। और इसी में अब मध्य प्रदेश के भूगोल में हम मध्य प्रदेश की नदियाँ एवं अफवाह तंत्र को आज पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स, तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है या कुछ और भी आपको पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो आज पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ एवं अफवाह तंत्र। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, जिसमें उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, और ये उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदियाँ और दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदियों को दिया गया है। उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदियों की अगर हम बात करें तो उत्तर में चंबल, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन और टोंस आती है। इसी तरह अगर पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदियों की अगर बात करें तो उसमें नर्मदा, ताप्ती और माही ये आती हैं। जैसा कि आप मैप में आपको पता ही होगा कि उत्तर किस तरफ होता है, दक्षिण किस साइड होता है, पूर्व और पश्चिम। हालांकि इस मैप में भी दिया है, इसी से आप समझ सकते हैं कि उत्तर में मतलब ऊपर की ओर, दक्षिण में मतलब नीचे की ओर, पूर्व में और पश्चिम में, जैसा कि इसमें दिया गया है। पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियों में सोन, जोहिला और महान है। और अगर दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदियों की बात करें तो पेनगंगा, पेंच, वर्धा और प्राणहिता और कान्हा है। इसके आगे हम डिटेल में इनका नदियों का डिटेल नीचे पढ़ेंगे। अगर मध्य प्रदेश की नदियों की लंबाई का क्रम हम सबसे पहले देखते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश से कई नदियों का उद्गम होने के कारण इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियां हैं जो निम्नलिखित हैं, जिसमें सबसे पहले है नर्मदा नदी, उसके बाद है चंबल, उसके बाद है सोन और फिर ताप्ती और बेतवा। नर्मदा नदी की अगर हम लंबाई की बात करें तो ये 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये लंबाई के आधार पर सबसे बड़ी और सबसे छोटी नदी दी गई है। 5 बड़ी और छोटी नदियाँ दी गई है, जिसमें चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है, सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है और ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर, जबकि बेतवा नदी की लंबाई 590 किलोमीटर है। और जैसा कि आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि जो चंबल नदी है, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, इनकी लोकेशन आप देख सकते हैं। सोन नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य से जैसे नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है। चलिए, तो फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं। अगर सबसे पहले उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदियों को हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदियों में चंबल नदी दी गई है। चंबल नदी का उद्गम जो है जानाबाव पहाड़ी, महू, इंदौर से हुआ है। इसकी लंबाई जो है 965 किलोमीटर है, जबकि इसका मुहाना जो है चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना में जाकर मिल जाती है। मतलब कि चंबल नदी जो है वो यमुना में मिलती है। यमुना की अगर सहायक नदी की बात करें तो इसमें शिप्रा, शिवना, काली सिंध, पार्वती और क्रूनो आती है। और मालवा जो शिप्रा है उसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है। शिप्रा का उद्गम इंदौर जिले के काकड़ीबाड़ी पहाड़ी से होता है, जबकि जो शिवना नदी है, शिवना नदी का उद्गम रतलाम जिले के पिपलौदा के समीप से होता है। मंदसौर में इस नदी के किनारे पशुपति नाथ का मंदिर स्थित है। इसी प्रकार अगर हम काली सिंध को देखें तो जो काली सिंध है, काली सिंध नदी का उद्गम देवास जिले की बागली तहसील के बरझारी गांव से होता है, जिसकी सहायक नदी लखुंदर, नेवज और परवान है। पार्वती का उद्गम आष्टा, सीहोर जिले से होता है और कूनो का जो उद्गम है वो शिवपुरी पठार से होता है। इस नदी के किनारे पालपुर कूनो वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। बनास जो है चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह अरावली पर्वत श्रेणी कुंभलगढ़ राजस्थान से होता है। इसका जो उद्गम है बनास का, ये राजस्थान से होता है और ये लेकिन मिलती कहाँ है? चंबल में।
शीप अगर देखें तो शीप नदी का उद्गम श्योपुर से होता है। इस पर बंजारा बांध जो है स्थित है। और ये यहाँ पर नदी का मैप दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। और चंबल नदी की प्रमुख परियोजना की अगर बात करें तो गांधी सागर जो है वो मंदसौर जिले में है, जबकि राणा सागर जो है वो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, और जवाहर सागर जो है वो कोटा राजस्थान में है। चंबल नदी का प्रमुख जलप्रपात की अगर हम बात करते हैं तो जो चूलिया जलप्रपात है वो भैंसरोडगढ़ कोटा राजस्थान में स्थित है, जबकि शीतला माता जो है वो इंदौर में और झाड़ीदा जो है वो इंदौर में है। अब अगर हम देखें तो विशेष की अगर बात करते हैं तो चंबल नदी जो है, चंबल नदी अवनालिका अपर्दन अथवा बीहड़ रिवाइन लैंड का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश के बीहड़ प्रभावित जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड हैं। और चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल देवरी घड़ियाल जो है केंद्र वो मुरैना में स्थित है, जबकि चंबल नदी में डॉल्फिन संरक्षण भी किया जा रहा है। चंबल नदी में बटागुर, कटहवा व चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजाति का संरक्षण हो रहा है। चंबल नदी का पुराना नाम चरमावती व कामधेनु है। बनास, सीप व चंबल नदी रामेश्वरी त्रिवेणी संगम का निर्माण राजस्थान में करती है। ये जो रामेश्वरी त्रिवेणी संगम है, ये इसका निर्माण कहाँ पर होता है? राजस्थान में होता है। और कौन सी नदी करती है? बनास, सीप और चंबल नदी मिलके रामेश्वरी त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। चंबल घाटी में रेवाइन थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगर समाचार पन्नों से बात करें तो डॉल्फिन जो है मछली को चंबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यहाँ पर अगर एग्ज़ाम हेल्प देखें तो जो जानापाव पहाड़ी इंदौर ज़िले में चंबल, नखेरी, कारम, चोरल, गंभीर, अजनार, उमरा, शुप्रा नदियों का उद्गम भी यहाँ से होता है। चंबल नदी के अलावा कुछ ये और नदियाँ हैं जिनका जो है यहाँ से ये नदियाँ भी निकलती हैं। अगर बेतवा नदी देखें, हम बेतवा नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम जो है बुंदेलखंड की, इसे जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसका उद्गम जो है रायसेन के कुम्हारा गांव और गौहरगंज के समीप से हुआ है। तो बेतवा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? कुम्हारा गांव से हुआ है, और इसे बेतवा को जो है बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसका मुहाना जो है बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में यमुना में मिल जाती है। मतलब बेतवा नदी भी कहाँ मिलती है? यमुना में मिलती है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 590 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश में 232 किलोमीटर यह बहती है। और अगर सहायक नदियाँ हैं इसकी बीना, धसान व जामनी है। बेतवा नदी की प्रमुख परियोजना जो है, जिसमें प्रमुख परियोजना में सम्राट अशोक परियोजना या इसे हलाली परियोजना भी कहा जाता है, जो कि विदिशा जिले में स्थित है। जबकि जो राजघाट है, जिसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। जबकि जो माता टीला परियोजना है वह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की है, जबकि परीक्षा जो परियोजना है यह उत्तर प्रदेश की है। अगर विशेष की बात करें तो बेतवा की सहायक नदी जो है वो बेतवा की सहायक नदी बीना नदी के किनारे आगासोद गांव में बीना तेल रिफाइनरी स्थित है। मतलब ये बीना तेल रिफाइनरी जो है कहाँ पर है? आगासोद गांव में स्थित है। और इसके बीना नदी के किनारे सागर जिले में स्थित एरण नामक स्थल में सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा व मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है और मध्य प्रदेश की भी गंगा कहा जाता है, लेकिन यह प्रदूषण के आधार पे कहा जाता है। बेतवा का आइलैंड देवगढ़ के किले उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। भालकुंड राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी पर सागर जिले में स्थित है।
बेतवा के किनारे स्थित शहर विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी व ओरछा हैं। जो विदिशा है, भोजपुर और सांची, चंदेरी जो हैं, ये बेतवा नदी के किनारे स्थित कुछ शहर हैं। ओरछा में बेतवा नदी को सतधारा के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ आप ये मैप देख सकते हैं। प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल की अगर बात करते हैं तो नदी और उद्गम जो है, नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक अनूपपुर से हुआ है। चंबल नदी का जो उद्गम है महू जानाबाव पहाड़ी से हुआ है। और सोन नदी का उद्गम अमरकंटक अनूपपुर से हुआ है, जबकि ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई बैतूल से हुआ है। और बेतवा नदी का उद्गम कुम्हारा गाँव रायसेन से हुआ है, जबकि माही नदी का उद्गम मिंडा गाँव धार से हुआ है, जबकि बेनगंगा जो है मुंडारा गांव सिवनी से निकली है। सिंध नदी लटेरी तहसील विदिशा से निकली है। केन नदी जो है आहिरा गांव कटनी से निकली है, जबकि तवा जो है महादेव हिल्स जिला होशंगाबाद से निकली है। और जबकि शिप्रा जो है काकड़ीबाड़ी पहाड़ी इंदौर से निकली है। पेच जो है, पेच का उद्गम जुन्नार देव छिंदवाड़ा से हुआ है। तमस का उद्गम जुलेरी गांव सतना से हुआ है। और वर्धा जो है वो कालीभीत पहाड़ी बैतूल से निकली है। तवा नदी का वास्तविक उद्गम चेर कठारी महादेव हिल्स छिंदवाड़ा है, लेकिन आयोग मानेगा नहीं। ठीक है। सिंध नदी की अगर बात करें तो सिंध नदी का उद्गम लटेरी तहसील सिरोंज के समीप विदिशा से होता है। मुहाना जो है इसका सिंध नदी का, वह उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना में मिल जाती है। यह सिंध नदी जो है वो भी यमुना में मिलती है। और इसकी लंबाई जो है 470 किलोमीटर है। सहायक नदी अगर की बात करें तो कुआरी, महूहर, पाहुज इसकी जो है सहायक नदियाँ हैं। सिंध नदी पर प्रमुख परियोजना जो है मणिखेड़ा मोहिनी सागर परियोजना है, जो कि शिवपुरी में स्थित है। और गोपी कृष्ण बांध जो है चौपन नदी गुना में स्थित है। विशेष अगर देखें तो सिंध नदी के किनारे रतनगढ़ व सनकुआ का मेला दतिया में लगता है, जबकि रतनगढ़ और सनकुआ का जो मेला है वो दतिया में लगता है। किस नदी के किनारे लगता है? सिंध नदी के किनारे लगता है। सिंध नदी जो है गुना और अशोकनगर जिले के मध्य सीमा को बनाती है। अब केन नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो केन नदी है, केन नदी का उद्गम जो है कैमूर की पहाड़ी कटनी जिले से होता है। और इसका मुहाना जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना में यह मिल जाती है। इसकी लंबाई 427 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में यह 292 किलोमीटर बहती है। सहायक नदी जो है केन की वो सोनार, गुदेन, श्यामरी, मीर हसन जिसे मुढ़ासन भी कहा जाता है, और उर्मिल एवं चंद्रावल है। केन नदी पर प्रमुख परियोजना अगर देखें तो गंगेऊ परियोजना, रनगुआ परियोजना, उर्मिल परियोजना स्थित है। गंगेऊ परियोजना पन्ना छतरपुर में है, रनगुआ परियोजना छतरपुर में है, उर्मिल परियोजना भी छतरपुर में है। केन पर प्रमुख जलप्रपात जो है गाथा व पांडव जलप्रपात जो है वो पन्ना जिले में स्थित है। और रनेह जलप्रपात छतरपुर जिले में स्थित है। विशेष की अगर बात करें तो केन नदी का पुराना नाम सुक्तिमती दिरनावती है। केन नदी पर केन घड़ियाल केंद्र पन्ना व छतरपुर सीमा पर स्थित है। भारत की पहली नदी लिंक परियोजना केन बेतवा परियोजना जो कि 2005 में लाई गई थी। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा इसे मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। आप ये मैप देख सकते हैं, यमुना नदी में जाके मिल रही है केन। अब नई हमारी जो नदी है वो टोंस नदी या जिसे तमसा नदी भी कहा जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो टोंस नदी है उसका उद्गम झुकेरी गांव मैहर जिले से होता है। इसका मुहाना जो है
यह नदी प्रयागराज जिले उत्तर प्रदेश में गंगा में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदी जो है बीहड़, महाना और बेलन नदी है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? बीहड़, महाना व बेलन नदी है। और अगर टोंस नदी की बात करें तो परियोजना की अगर बात करें तो टोंस परियोजना जो है रीवा जिले में स्थित है। प्रमुख जलप्रपात अगर देखें तो इसमें पूर्वा जलप्रपात टोंस नदी पर रीवा जिले में स्थित है। पियावन व चचाई जलप्रपात जो है बीहड़ नदी पर रीवा जिले में स्थित है। केवटी जलप्रपात जो है महाना नदी पर रीवा जिले में स्थित है। बहुती जलप्रपात जो है सेलर नदी पर महबूबगंज जिले में स्थित है। अगर विशेष देखें तो बहुती जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये दिया गया है यहाँ पर, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुती जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई जो है 198 मीटर है। आप ये मैप में देख ही सकते हैं। प्रमुख नदियाँ एवं उनका मुहाना। अगर नदी की बात करें तो नर्मदा नदी जो है वो खंबात की खाड़ी गुजरात में जाकर मिलती है। चंबल नदी जो है यमुना नदी में इटावा उत्तर प्रदेश में मिलती है। सोन नदी जो है दीनापुर पहाड़ी पटना बिहार में मिलती है। ताप्ती नदी जो है खंबात की खाड़ी गुजरात में। और बेतवा जो है यमुना नदी हमीरपुर उत्तर प्रदेश में। और माही नदी खंबात की खाड़ी में गुजरात में। और बेनगंगा जो है गोदावरी नदी महाराष्ट्र में मिलती है। जबकि सिंध नदी जो है यमुना नदी जालौन उत्तर प्रदेश में मिलती है। जबकि केन नदी जो बांदा यमुना नदी उत्तर प्रदेश में मिलती है। तवा नदी जो है बांदा भान नर्मदा नदी में मिलती है। जबकि जो तमस है वो गंगा नदी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मिलती है। यहाँ मध्य प्रदेश नदियों के अन्य नाम दिए गए हैं। जैसे बेतवा का नाम जो है वेत्रवती है। चंबल एक तरफ नदी दी गई है और एक तरफ अन्य उनके प्राचीन नाम दिए गए। जैसे बेतवा का पुराना नाम वेत्रवती है, वेत्रवती था। और चंबल नदी का जो पुराना नाम वो कामधेनु, चर्मावती, नित्यावाही था। और नर्मदा का जो था शिवपुत्री, रेवा। और तमसा जो है टोंस, तमस। केन जो है कर्णवती, सुक्तिमती। शिप्रा जो है शिव की बहन भी कहा जाता है। और सोन जो है उसे नंद कहा जाता है। महत्वपूर्ण नदियों की लंबाई अगर देखें तो नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर, चंबल की 965 किलोमीटर, सोन की 780, ताप्ती नदी की 724, बेतवा नदी की 590, माही नदी की 583, बेनगंगा नदी की 569, सिंध नदी की 470 और केन नदी की 427। तो इस तरह आपने उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदियों को देखा। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियों को पढ़ेंगे। तो बाय बाय फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।